बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की इब्तदाई आयात में ईसाइयों के अकीदे की तरदीद फरमाई। अल्लाह ताला की लानत उन पर बरसे वो ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला की शान से जो कुछ वो कहते हैं बहुत बुलंद व बाला है। इन आयात में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके बंदों में से एक बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और उनकी शक्ल सूरत बनाई, उन्हें बगैर बाप के पैदा फरमाया, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के कुन कहकर पैदा फरमाया। नाज़रीन गिरामी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हालात भी बयान फरमाए। सूरह आल इमरान में इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ने आदम और नूह और ख़ानदान इब्राहीम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। उनमें से बास की औलाद थे और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वो वक्त याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं उसको तेरी नजर करती हूँ, उसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, सो उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार, मैंने तो लड़की जन्म दी है और जो कुछ उनके यहाँ पैदा हुआ था अल्लाह को खूब मालूम था और नजर के लिए लड़का मौजूद था कि वो लड़की की तरह नातवा नहीं होता, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मर्दों से तेरी पनाह में देती हूँ। तो परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़िक्रिया को उसका कफील बनाया। ज़िक्रिया जब कभी इबादत गाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली, अल्लाह के यहाँ से आता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। नाज़रीन गिरामी, इन आयात में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उसने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में से पाबंदे शरीयत और अतात गुजार अफराद को मुंतखब और मुमताज़ फरमाया है। उनमें से आले इब्राहीम को ख़ास शरफ हासिल है, जिसमें आले इस्माइल भी शामिल हैं। इसके बाद आले इब्राहीम के एक पाक बाज घराने का शरफ बयान फरमाया है। वो हज़रत इमरान का घराना है जो मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे। हज़रत इमरान अपने ज़माने के बहुत नेक और इबादत गुजार आदमी थे। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हन्ना बिनते फाकूद भी इबादत गुजार खातून थीं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहन अशिया के शोहर थे। बाज़ उलमा ने अशिया को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को खालू करार दिया है। इमाम मोहम्मद बिन इसहाक और दीगर उलमा ने बयान किया है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहाँ औलाद नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने बच्चे को चौगा दे रहा था। उसे देखकर उनके दिल में औलाद की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई और उन्होंने नजर मान ली कि अगर अल्लाह ने उन्हें औलाद दी तो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ कर देंगे। उलमा फरमाते हैं कि यह नजर मानते ही उन्हें माहाना अयाम शुरू हो गए। जब वो पाक हुई तो उनके शोहर ने उनसे मुकारबत की, जिसके नतीजे में वो उम्मीद से हो गईं। जब बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम को जना तो कहने लगीं, परवरदिगार, मैंने तो लड़की जन्म दी है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि उसने क्या जन्म दिया है और लड़का लड़की जैसा नहीं। आपको उम्मीद थी कि लड़का होगा। जब लड़की पैदा हुई तो मायूसी से कहा, ये तो लड़की है, मस्जिद की खिदमत नहीं कर सकेगी और मेरी नज़र पूरी नहीं होगी। मैंने उसका नाम मरियम रखा है। से मालूम होता है कि बच्चे का नाम पैदाइश के दिन भी रखा जा सकता है, जैसा कि सहीहैन में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या मरवी है कि उनके भाई को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया जाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गुट्टी दी और अब्दुल्ला नाम रख दिया। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर लड़का अपने अकीके के एवज़ गिरवी रखा हुआ होता है। 7वें दिन जानवर ज़िबा किया जाए और बच्चे का नाम रखा जाए और सर के बाल उतारे जाएं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फरमाया, मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इनकी ये दुआ कबूल हुई और नजर भी कबूल हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चे को पैदाइश के वक्त शैतान छूता है, वो शैतान के छूने की वजह से चीखने लगता है, सिवाय हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, चाहो तो ये आयत पढ़ लो, मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। नाज़रीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कौम के सरदार और कायद की बेटी थीं।
मगर वो आपकी पैदाइश के वक्त फौत हो चुके थे। दीगर मुअज़्ज़िज़ीन कौम में से हर एक की ख्वाहिश थी अपने सरदार की बेटी की परवरिश का शर्फ उसे मिले, लेकिन कुरान अंदाजी की गई तो ये शर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। इरशाद बारी ताला है, बस उसे उसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और उसे बेहतरीन परवरिश दी, उसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया को बनाया। बहुत से मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि जब आप पैदा हुई, आपकी वालिदा ने आपको कपड़े में लपेटा और मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गईं। जो इबादत गुजार वहां मौजूद थे, मरियम को उनके हवाले कर दिया। वो उनके इमाम और मुत्तकी आदमी की बेटी थीं, इसलिए उनमें से हर एक ने उसे अपने पास रखने की ख्वाहिश जाहिर की। ज्यादा सही बात यह मालूम होती है कि मरियम की वालिदा ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदाम मस्जिद के हवाले उस वक्त किया जब उनकी दूध पिलाने की उम्र गुजर गई और उनकी इतनी उम्र हो गई कि उनकी परवरिश की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना मुनासिब हो। नाज़रीन, जब मरियम अलैहिस्सलाम के खुदाम मस्जिद के हवाले किया गया तो उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया कि आपकी सरपरस्ती कौन करेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके नबी थे और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहन या खाला थीं, इसीलिए आपने चाहा कि ये शर्फ उनको हासिल हो। दूसरे खुद्दाम भी यही ख्वाहिश रखते थे, इसलिए उन्होंने कुरा डालने की तजवीज़ पेश की। चुनांचे कुरा अंदाजी हुई तो कुरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही के नाम निकला, क्योंकि खाला माँ के मकाम पर होती है। इरशाद बारी ताला है, और ज़करिया उसके कफील हुए क्योंकि कुरा उनके नाम निकला था। एक दूसरे मकाम पर इरशाद है, ए मोहम्मद, ये बातें अखबार गैब में हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बनेगा, तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जबकि वो आपस में झगड़ रहे थे। नाज़रीन, उस वाक़े की तफसील ये है कि इनमें से हर एक ने अपना अपना मारूफ कलम उठाकर एक खास जगह रख दिया। फिर एक नाबालिग बच्चे से कहा कि उनमें से एक कलम उठाए। उसने जो कलम उठाया वो ज़करिया अलैहिस्सलाम का था। सब ने कहा, हम दोबारा कुरानदाजी करेंगे और इसका तरीका ये होगा कि सब लोगों के कलम बहते दरिया में डाले जाएंगे। जिसका कलम पानी के बहाव के खिलाफ उल्टे रुख बहने लगा वो मरियम की कफालत करेगा। जब कलम डाले गए तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उल्टे रुख बहने लगा, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि तीसरी बार कुरा डालना चाहिए। जिसका कलम पानी के बहाव के रुख चले वो जीतेगा और जिसका उल्टे रुख चलेगा वो हारेगा। इस दफा भी सबके कलम उल्टे रुख बहने लगे और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी में सीधे रुख बहता रहा। चुनांचे अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ही बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त तस्लीम कर लिया गया। यह उनका शरई हक भी था और कुरान से भी उन्हीं का हक साबित हुआ। दुआ है, ए रब्बे करीम मौला, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। आमीन।